द सो कॉल्ड सर्च फॉर लाइफ इस यूनिवर्स पे ज़्यादातर फोकस करती है हैबिटेबल रीजन्स पे, मगर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, जैसे कि लाइफ कैसे एमर्ज हुई है, लाइफ कैसे स्प्रेड हो रही है और लिमिटेशंस क्या है इस लाइफ एमर्जिंग प्रोसेस के लिए, रिसर्चर्स को डेड वर्ल्ड पर भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ऑर्गेनिजम्स को डेड वर्ल्ड के ऊपर ढालना पड़ेगा और उनकी ग्रोथ को स्टडी करना पड़ेगा। मैं हूँ आप सबका दोस्त आशुतोष, आप सब देख रहे हैं मेरी चैनल दी स्पेशियन। आज हम बात करने वाले डेड वर्ल्ड और उसके पोटेंशियल्स के बारे में, तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हैबिटेबल रीजन्स को स्टडी करने का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यूनिवर्स पे हैबिटेबल रीजन्स बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बाकी सब जगह को कौन स्टडी करेगा? हमारे मून, हमारे सन और दो प्लैनेट के बीच की जो जगह है उसे कौन स्टडी करेगा? तो इसीलिए डिवॉइड ऑफ लाइफ जो जगह है, मतलब जो डेड वर्ल्ड्स है या फिर डेड जगह है, उसे भी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैबिटेबल एरिया है। ऑफकोर्स हैबिटेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे जहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ बायोस्फीयर एग्जिस्ट करती है। हमारी अर्थ मेजॉरिटी ऑफ द एरिया उसके अंदर की तरफ से एकदम डेड है, मतलब हमारे अर्थ के ऑफकोर्स डेड इंटीरियर है। तो सर्वेइंग लाइफलेस वर्ल्ड्स हमारे रिसर्चर्स को ये बताते हैं कि यूनिवर्स की कितनी परसेंटेज एरिया अनइनहैबिटेबल है, कितनी परसेंटेज एरिया हैबिटेबल है मगर अभी तक वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हुई है, और कितनी परसेंटेज एरिया हैबिटेबल है, वहाँ पे थोड़ी सी पार्शियली लाइफ एग्जिस्ट करती है और पार्शियली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे हमारी अर्थ। तो पोटेंशियली डेड वर्ल्ड्स को स्टडी करने से हमारे रिसर्चर्स को पहला एक चीज़ पता चलता है, वो है क्या क्या लिमिट्स है कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और दूसरा कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे जगह पे कोलोनाइज करते हैं जहाँ पे पहले अनइनहैबिटेबल एरियाज थे। डेड वर्ल्ड्स हमारे रिसर्चर्स के लिए एक कल्चर प्लेट की तरह। कल्चर प्लेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आर्टिफिशियली माइक्रोब्स या फिर वायरसेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इन केस अगर हमारे रिसर्चर्स को ऐसा मौका मिलता है कि वो थोड़े अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स को ऐसे लाइफलेस इन्वायरमेंट्स या फिर डेड वर्ल्ड के सरफेस पर ढाल सके, तो वो ये सीख पाएंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतनी जल्दी स्प्रेड कैसे होते हैं। इसके साथ ये सीक्वेंस क्या है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टेक ओवर करते हैं, और ये लिविंग थिंग्स अपने लोकल केमिस्ट्री को कैसे चेंज करते हैं और एक प्लैनेट के साथ कोइवॉल्व कैसे होते हैं। इनफैक्ट हमारे मार्स पे जाने वाले साइंटिस्ट बहुत ही जल्दी ऐसी बैक्टीरिया डिस्कवर कर सकते हैं जो हमारे मार्स के लैंड को प्रोडक्टिव बना पाए और वहाँ पे क्रॉप्स या फिर अलग अलग चीज़ को ग्रो कर पाए। ठीक है, और इनफैक्ट ऐसे डेड वर्ल्ड्स को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है। इवन हमारे सोलार सिस्टम में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा एग्जैक्टली डेड वर्ल्ड है और कौन सा एग्जैक्टली नहीं है। हमारे कई सारे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जुपिटर की यूरोपा और सैटर्न की एनसेलेडस में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इन केस अगर जुपिटर की यूरोपा और सैटर्न की एनसेलेडस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और ये प्रूव हो जाता है कि ये डेड वर्ल्ड है, तो हमारे साइंटिस्ट इस पे माइक्रोब्स को ढाल के उन्हें स्टडी कर सकते हैं एक इनॉर्मस लाइफ स्पैन के लिए, मतलब अराउंड 10,000 साल से लेकर 1,00,000 साल तक एटलीस्ट उसे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं सारे फैक्टर्स को जानने के लिए। इवन 2019 में इजराइल की लूनर लैंडर बेरेशीट हमारे मून के सरफेस पे क्रैश हुई थी कुछ अमाउंट ऑफ टार्डिग्रेड्स को लेकर। ठीक है, अब टार्डिग्रेड्स क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सेल, आउटर सेल वाली ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं हमारे अर्थ पे। तो कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो अभी तक सर्वाइव कर रही है वहाँ पे, और ज़्यादातर कहते हैं कि वो अभी तक मर चुकी है। तो असलियत तो उन टार्डिग्रेड्स को ही पता है। तो एक और रीज़न कि हम डेड वर्ल्ड्स को क्यों स्टडी करें ये है कि कहीं हम स्टडी करते करते अगर हमें पता चल गया कि वहाँ पे लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इवन कई ये भी कहते थे कि वॉल्केनिक जो अंडर थर्मल एरियाज हैं वहाँ पे लाइफ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्म है वो। लेकिन जब अंडर सबमरीन एक्सप्लोरेशंस वहाँ पे हुआ तो उन्हें पता चला कि लाइफ वहाँ पे ऑलरेडी बर्स्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारे हमारे डेफिनेशंस को, हमारे प्री डेफिनेशंस को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल दी स्पेशियन को सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अलविदा।